नमस्कार दोस्तों, वीक हेल्प सेंटर के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंडिया पोस्ट ने 38,926 भर्तियां निकाली हैं। तो चलिए इसका पूरा प्रोसेस क्या है, हम कैसे इसको आवेदन कर सकते हैं, साथ में किन किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता है, तो चलिए पूरा प्रोसेस देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां से इसकी लिंक से क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो करेगा। रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पेज जो है ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको पूरी डिटेल फिलअप करनी है। तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर हम डालेंगे जो पास में हो, उसी मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एन OTP सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड नंबर, जो आपने अभी मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस पर एक OTP जो है वो सेंड कर दी गई है। वहाँ से OTP निकालेंगे और इस जो ऑप्शन आपको खाली जगह दिख रही है यहाँ पर हम OTP फिलअप करेंगे और फिर सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमको OTP मिल चुकी है। हम OTP इस ऑप्शन पे फिलअप करते हैं और फिलअप करने के बाद सबमिट OTP पर क्लिक करते हैं। चलिए सबमिट OTP पर क्लिक करने के बाद लिख के आ गया आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपका आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया था वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब आपका अगला ऑप्शन दिखा रहा है ईमेल। तो ईमेल में वही ईमेल डालेंगे जो अभी लाइव हो, आपकी ईमेल चल रही हो आपके फ़ोन में या जहाँ भी कहीं भी लॉगिन हो, उसी ईमेल को हम फिलअप करेंगे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी हम उसी ईमेल को रखेंगे। तो चलिए हमने ईमेल ID जो है फिलअप कर दिए। उसके बाद सेंड OTP या वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर एक पॉपअप खुल के आएगा कि उस पर लिख के आएगा एन OTP सेंड टू योर ईमेल, मतलब ईमेल पे जो है वो OTP सेंड कर दी गई है। उसको ओके करेंगे और ईमेल की जो OTP है उसको अपना ईमेल ओपन करेंगे, वहाँ से OTP निकालेंगे और OTP को फिलअप करेंगे। चलिए मैं OTP फिलअप करता हूँ, उसके बाद सबमिट OTP बॉटम पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही थोड़ा प्रोसेस में होगा और लिख के आ गया कि ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी जो आपकी ईमेल है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब चलिए हम अप्लीकेंट नेम एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट, यानी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग हम नाम फिलअप करेंगे। और इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिखा रहा है फादर्स नेम मदर्स नेम एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट, यानी कि आप चाहे तो फादर्स नेम फिलअप कर सकते हैं या फिर मदर यानी माता का नाम भी फिल कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो चलिए मैं फादर्स नेम फिलअप कर किए दे रहा हूँ। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन आ रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार ही उसको भी फिलअप करना है। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद अगला आ रहा है आपका जेंडर जो भी मेल फीमेल आप जो भी हैं उसको आप सिलेक्ट कर लें। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अगला आपका ऑप्शन दिखा रहा है कम्युनिटी, यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जर्नल हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं। तो अगर आप जर्नल हैं यानी अनरिजर्व हैं तो UR सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर्किल इन विच 10th क्लास पास, यानी आप किस स्टेट से आपने जो है 10th क्लास पास की है तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। UP से हैं तो UP, MP से हैं तो MP, जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, यानी किस साल में आपने 10वीं पास की है, हाई स्कूल यानी पास किया है, तो आपको वहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेना है, वही सन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंटर द कैप्चा, जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है राइट साइड में, इसको फिलअप करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर अगला दिखा रहा है कि फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड, प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको आगे चलना है। तो जैसे ही ओके करेंगे नया पेज फिर से ओपन होगा रिफ्रेश होकर और उसमें कुछ अदर डिटेल्स फिलअप करने को मांगेगा, जहाँ पर आपका आधार नंबर और इसके बाद फिर आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप डिसेबिलिटी के साथ में हैं यानी विकलांगता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको यस कर देंगे, अदरवाइज नो ही रखेंगे। इसके बाद आपका आ जा रहा है कि लोकल लैंग्वेज, जो स्टडीज़ इन 10th कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा है कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा है, तो हिंदी मीडियम ही सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वेदर एम्प्लॉयड, यानी कि आप किसी कंपनी या कहीं जॉब कर रहे हैं
तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। फिर अगला आपका ऑप्शन आ रहा है कि अपलोड फ़ोटो आपका 50 केबी से अंदर होना चाहिए, 200 DPI का होना चाहिए। DPI तो चलिए हो जाएगा आपको, लेकिन 50 केबी से अंदर का ही फ़ोटो अपलोड करना है। तो मैंने 50 केबी के अंदर का फ़ोटो बना रखा है और यहाँ से हम इस फ़ोटो को अपलोड करते हैं। इसके बाद अगला आपका ऑप्शन आ रहा है अपलोड सिग्नेचर भी 20 केबी से ज़्यादा ना हो, 20 केबी के अंदर ही हो। उस 20 केबी में सिग्नेचर बनाकर हम ब्राउज़र सेलेक्ट करके उसके बाद जो है इमेज को सिग्नेचर को भी अपलोड कर देते हैं। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन शो करेगा इंटर द टेक्स्ट शोन बिलो, यानी जो आपके राइट साइड में कैप्चा शो कर रहा है उसको हम फिलअप करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू बॉटम पर ज़रूर ही क्लिक करेंगे। बिना इस पर क्लिक किए हुए आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल पूरी चेक कर लेंगे कुछ हमसे गलत तो नहीं फिलअप हुआ है। उसके बाद फिर ओके बॉटम पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके बॉटम पर क्लिक करेंगे फिर नीचे जो है आपका ऑप्शन सबमिट का शो करने लगेगा। यहाँ पर हम जो चेक मार्क है इस पर टिक कर देते हैं, जो टर्म्स कंडीशन है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और सबमिट बॉटम पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, पूरी डिटेल ओपन होकर आ जाती है। तो इसको हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। इसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद फिर हम ब्राउज़र में एक नए टैब में हमको फिर से इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज SC या ST हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं करना है। तो आपको सीधे स्टेज 3 में जाना है। अगर आप अनरिजर्व हैं तो स्टेज 2 में जो आपका पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक नया पॉपअप ओपन होगा और वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वहाँ से उसको कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लाकर फिलअप कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अलग कहीं भी एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी और नीचे एक ऑप्शन शो करने लगेगा मेक पेमेंट। तो आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, रिडायरेक्ट होकर आपको पेमेंट मोड पे ले जाएगा। आप यहाँ से जिस मोड से चाहें पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड या UPI। तो चलिए मैं QR कोड से इसका पेमेंट करता हूँ और भी मैं UPI सिलेक्ट करता हूँ, फिर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा से ये प्रोसेस में होगा और उसके बाद फिर पॉपअप एक ओपन हो जाएगा। जो कन्वेंसिंग एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो अगर तुम्हारे में लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं लग रहे हैं तब भी ठीक है। उसको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ से UPI डालकर भी अपने फ़ोन पे गूगल पे से अप्रूव कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर जो राइट साइड में क्लिक हेयर टू QR शो यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ से आप क्लिक करेंगे और अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे जिससे भी आप चाहें उससे स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने फ़ोन से इसको स्कैन करता हूं और स्कैन करने के बाद फिर पेमेंट कर दे रहा हूं। पेमेंट करने के नेक्स्ट स्टेप में ये रिडायरेक्ट होकर जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएगा और वहां पर आपका पेमेंट सक्सेस दिखाएगा। यहां से आप इसकी जो प्रिंट है वो भी निकाल सकते हैं और इसके बाद फिर आप जो है अगले स्टेप के लिए बढ़ेंगे। तो अगले स्टेप में आपको फिर से इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा या होम पर क्लिक कर दें। उसके बाद अगला तीसरा स्टेप आपका आ गया है अप्लाई। यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मांगेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिलअप करेंगे और उसके बाद जिस सर्किल से आपने फॉर्म फिलअप किया, रजिस्ट्रेशन किया है, उस सर्किल को सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। फिर जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिलअप किया था उस पर एक OTP जाएगी और उस OTP को वहाँ से निकाल कर फिर यहाँ पर OTP फिलअप करेंगे और उसके बाद नीचे आपका एक कैप्चा कोड दिख रहा है, इसको कैप्चा कोड भी फिलअप करेंगे और नेक्स्ट बॉटम पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैंने सारी डिटेल फिलअप कर दी है, OTP और कैप्चा कोड। फिर आगे नेक्स्ट बॉटम दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे या आप इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे अपने फॉर्म के साथ में। फिर यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। अगर आप गांव से हैं तो गांव की डिटेल फिलअप करना है, सिटी से हैं तो आप सिटी की यानी कि जो आपका एड्रेस है उसको फिलअप करेंगे और आगे विलेज नेम, स्ट्रीट और विलेज, पंचायत या डिस्ट्रिक्ट जो भी आप हैं उसको आप फिलअप करेंगे। पिन कोड भी भरेंगे। उसके बाद जो आपका राइट साइड में एक परमानेंट एड्रेस आ रहा है ऑप्शन, उसमें उसके आगे लिखा है सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी जो तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है दोनों अगर सेम है तो वहाँ पर हम जैसे चिक मार्क पर क्लिक करेंगे दोनों तरफ सेम डिटेल फिलअप होकर कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हम थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करेंगे और जहाँ पर आपका दिख रहा है सर्किल इज़ विच 10th क्लास पास्ड, यहाँ पर आपका स्टेट दिखेगा। उसके बाद आप किस बोर्ड से आपने पास किया है उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, स्टेट बोर्ड है या कोई CBSE बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और
आपका रिजल्ट टाइप क्या है, आप मार्क्स से हैं या फिर ग्रेड आपको मिला है, तो यूपी बोर्ड में मार्क्स ही होता है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी सभी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी का नंबर फिलअप करेंगे कि कितना ऑब्टेन किया है, कितने का आपका पूर्णांक था। तो 100 का पूर्णांक इसमें होता ही होता है और कितने नंबर हमको मिले हैं सभी सब्जेक्ट में, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। पहले इंग्लिश, फिर जो भी है सारी सब्जेक्टों को, मैथमेटिक्स है, फिर आपका सोशल साइंस है, जो भी सब्जेक्ट हैं आपकी उनको, उनके नंबर हमको यहाँ पर फिलअप करने हैं। फिलअप करने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं सभी सब्जेक्ट्स के जो नंबर हैं उनको फिलअप कर लेता हूँ और उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही थोड़ा देर प्रोसेस में होगा, उसके बाद फिर अगला एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा जहां पर आपको सर्किल सेलेक्ट करना है। जिस डिवीज़न से आप, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर्म को, उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो सारा डिस्ट्रिक्ट का डेटा खुलकर आ जाएगा, जिस पोस्ट ऑफिस पे आपकी वैकेंसीज होंगी वो सारी खुल के आ जाएंगी। आगे इस स्टेप पे ज़रूर ध्यान देखना है, जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है यहाँ पर वो आपको देना है कि जो पहले नंबर पे हम किस पोस्ट ऑफिस को वरीयता देंगे, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर पे आप मैक्सिमम नंबर जो भी जितने भी पोस्ट ऑफिस है सारे चॉइस कर सकते हैं। आपके लिए इसमें कोई अभी लिमिट नहीं दी गई है। तो चलिए मैं नंबर फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे का स्टेप देखते हैं। थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करते ही आपका दिखेगा प्लीज़ सिलेक्ट योर सर्किल डिवीज़न फॉर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट ही सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपका फाइनल सबमिट आपका ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और आपका लिख के आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है, आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो कम्प्लीटली सबमिट हो गया है। इसमें जैसे ही ओके का बटन क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा ब्राउजिंग होगा, उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपका प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं या अपने सिस्टम से कंट्रोल P डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं इनकेस अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तब के लिए, वरना आपका प्रिंट का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।